अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि फ़खर ज़मान का मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने जा रहा है और मीटिंग हुई है उनकी पीसीबी चेयरमैन से बैकडोर। और इसके अलावा जी एक और खिलाड़ी है जिसको फ़खर ज़मान के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसकी भी किस्मत जो है वो खुल गई है। और कब उनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है, इसी हफ्ते किस दिन उन्होंने नेशनल एकेडमी जाना है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और वहां पर जाकर उन्होंने फिटनेस टेस्ट देना है, आकिब जावेद से मिलना है और उसके बाद जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा। एक और खिलाड़ी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा खिलाड़ी है। और इसके अलावा जी आकिब जावेद ने कोचिंग लेने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग के लिए आपको पता है कि कोच गैरी क्रेस्टन ने इस्तीफा दे दिया और अब जो है वो मुस्तकिल कोच पाकिस्तान लोकल बनाने वाला है। और इसमें आकिब जावेद को अप्रोच किया गया था, तो पीसीबी चेयरमैन ने जब उनसे पूछा तो आकिब जावेद ने साफ इनकार कर दिया है। अब एक नाम फाइनल हो गया है जो कि पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग करेगा, लेकिन अभी तक जो है वो आर्जी तौर पर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिर्फ जैसन गिलेस्पी को कोचिंग दी गई है। लेकिन मुस्तकिल कोच कौन बना है वो मैं आपके सामने रखूंगा और बड़ा हैरान कुन नाम है वो। और इसके अलावा जी मोहम्मद रिजवान के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्ट कर पाएँ, और इसके लिए पीसीबी ने एक बंदा साथ में भेजा है जो प्लेइंग 11 सिलेक्ट करेगा। और उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वो तस्वीर मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जो बंदा है ये गया वहां पर टीम के साथ और इसने प्लेइंग 11 सिलेक्ट करनी है। और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक डमी कप्तान बने हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेट है यार, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मोहम्मद रिजवान को ऐसी कप्तानी लेने का फ़ायदा क्या है जिसमें आप अपनी प्लेइंग 11 ही नहीं बना सकते। तो कौन है वो बंदा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है फ़खर ज़मान के हवाले से उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। और सबको मुबारक हो जिन्होंने फ़खर ज़मान का साथ दिया। मीडिया की तरफ से जो प्रेशर पीसीबी पर पड़ा है उसका ये नतीजा है। और जिन लोगों ने फैन फॉलोइंग का एक यानी कि दिखाया है कि ना बाबर आजम और शाहीन जो है वो उनको पीछे छोड़ा है फ़खर ज़मान ने फैन फॉलोइंग के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त किसी प्लेयर की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में और सोशल मीडिया पर तो वो फ़खर ज़मान है, ये सब ने देख लिया है। तो अब जी फ़खर ज़मान का मामला तय पा गया है और फ़खर ज़मान पीर को यानी इसी हफ्ते सोमवार को जाएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसका पुराना नाम एनसीए लाहौर में, और वहां पर जाकर उसके साथ एक और खिलाड़ी हैं वो है इमामुल हक। दोनों ने जाकर फिटनेस टेस्ट देना है और फिटनेस का यानी कि एक प्रोसेस है जो कि एक हफ्ता डेढ़ चलेगा और उसमें जो है वो सारी फिटनेस के जो मार्क दिए हुए हैं पीसीबी ने वो ये दोनों प्लेयर क्लियर करेंगे। उसके बाद इन दोनों को जी जो पहले 25 प्लेयर सेलेक्ट किए गए थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इन दोनों को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था और फिटनेस से मशरूत किया गया था। अब इन दोनों को जी फिटनेस टेस्ट, इस फिटनेस टेस्ट के बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाएगा इमामुल हक और फ़खर ज़मान को। और ये बहुत खुशाइंद है कि पीसीबी ने इस मामले को अच्छे से हल किया है और इसका रिजल्ट आ गया है। और जो फैंस हैं जिन्होंने जो है वो फ़खर ज़मान के बारे में पोस्टें की हैं या उनको जो है वो सपोर्ट किया है उनको भी मुबारक हो। अब जी बात करते हैं आगे आकिब जावेद की कोचिंग की। आकिब जावेद से जी पीसीबी चेयरमैन ने कहा है कि आप कोचिंग ले लें और पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। और आकिब जावेद ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। उसके पीछे का जो राज है मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ही दरीना फैसला है और आप भी ये सुनकर जो है वो खुश हो जाएंगे। आकिब जावेद ने कहा कि मैं जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर चलाऊंगा एनसीए, जहां पर इंजर्ड प्लेयरों का रिहैब होता है, जहां पर पिछले कुछ 3-4 माह से बहुत से इंजरी प्रोन जो बॉलर थे पाकिस्तान के, एहसान उल्लाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, अरशद इकबाल, और इसके अलावा पाकिस्तान के एक हसन मोहसन है और भी अंडर 19 के भी कुछ बॉलर हैं जिनको इंजरियां थी और वो पिछले 1 साल से जो है वो रिकवर नहीं कर पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसबिहेव की वजह से उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया और उनकी बेचारों की वापसी भी नहीं हुई। अभी तक वो रिहैब कर रहे हैं और आकिब जावेद ने यह फैसला लिया है कि कोचिंग में तो जाकर सिर्फ टीम के साथ बैठना है और चंद बातें करनी होती हैं जो मैं इधर से ऑनलाइन भी उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्लेयर इंजरी का शिकार हैं या यहाँ पर जो मैनेजमेंट की तरफ से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और पूरे सिस्टम को ख़राब किया हुआ है, ये मैं सेट करने की कोशिश करूँगा। और उन प्लेयरों के बारे में मेरा ख़ास फोकस होगा, उन बॉलर्स के बारे में जो इंजरी है जिसमें एहसान उल्लाह है, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर हैं और इसके अलावा जो है वो अरशद इकबाल है जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, कराची की तरफ से उनका डेब्यू हुआ था पीएसएल में।
बहुत लंबे कद के तगड़े बॉलर हैं और वो बेचारे भी इंजरी से जूझ रहे हैं। और अब इनका जो है वो सोचा आकिब जावेद ने, और इसके अलावा जो छोटे बनाए गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसमें एक सियालकोट का है, फैसलाबाद का है, मुल्तान का है, तो इनको भी वो लुक आफ्टर करेंगे। वहाँ पर जो अंडर 19 के या डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनको भी देखेंगे और ये सारे मामला जो वो आकिब जावेद संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ग्रास रूट पर काम करना चाहता हूँ, नीचे वाला जो मामला हैं जहाँ पर बहुत खराबियाँ हैं वो मैं सही करना चाहता हूँ, इस कोचिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप किसी और को कोच बना दें। और अब जी जो कोच सामने आया जिसका नाम वो बहुत हैरान कुन है, आपके लिए शायद हैरान कुन होगा क्योंकि उसके लिए 2 नाम थे, बल्कि 3 नाम थे। शोएब मलिक का नाम भी था लेकिन वो साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि वो अभी तक रिसेंट प्लेयरों के साथ खेल चुके हैं, बाबर आजम, रिजवान वगैरह के साथ, तो उनके साथ बनती भी नहीं है, तो इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया गया। मिसबाह उल हक का नाम आ रहा था कि मिसबाह उल हक जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान के अगले कोच हों, लेकिन उसको भी जो है वो पीसीबी ने कंसीडर नहीं किया। और अब जी जो फैसला आया वो आया जी मोहम्मद रिजवान की तरफ से भी एक तो नाम दिया गया था और दूसरे जो प्लेयर हैं वो भी इनको चाहते हैं कि वो कोच बने, सकलैन मुश्ताक। और सकलैन मुश्ताक जी अब पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच फाइनल कर लिए गए हैं और अब जो है वो शादाब खान का रास्ता साफ हो गया है और शादाब खान जो अब आपको पाकिस्तान की टीम में दोबारा नज़र आ जाएंगे क्योंकि सकलैन मुश्ताक ऑब्वियसली वो ससुर हैं उनके शादाब खान के, तो शादाब खान जो है वो अब लाजमी होंगे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा। तो ये है जी कोचिंग के हवाले से फैसला। और अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी और प्लेइंग 11 के हवाले से। प्लेइंग 11 भी जो बनानी होती है उसके लिए जी पीसीबी ने एक बंदा भेजा है। ये आप जो है वो स्क्रीन पर एक तस्वीर देखें, ये बंदा साथ गया है और इस बंदे का नाम है जी असद शफीक। असद शफीक जो है जी ये अब प्लेइंग 11 बनाएंगे और जो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, जैसे उन्होंने कहा था, जो उनसे सवाल हुआ कराची में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कि आप फ़खर ज़मान के बारे में आपका क्या फ़ैसला है या क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। और जो उन्होंने बात की कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वाकई उनके हाथ में कुछ नहीं है। प्लेइंग 11 भी वो अपनी मर्जी से अब नहीं बना पाएंगे और प्लेइंग 11 जो है वो कोच गैरी क्रस्टन ने इसीलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि ये इख्तियार कोच के पास भी नहीं है और कैप्टन के पास भी नहीं है। और ये पहला पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है, जिसमें एक सेलेक्टर जो है वो प्लेइंग 11 बनाएगा मैच की। बहुत हैरान कुन है। और जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान है वो एक डमी के तौर पर कप्तान बने हैं, सिर्फ उन्होंने फील्ड पर फैसले करने हैं, लेकिन जो बाकी के मामला आते हैं, प्लेइंग 11 बनानी है, ये जो और मामला आते हैं, वो सारे असद शफीक वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो वो फाइनल करेंगे और उनकी मर्जी चलेगी। और जिसको पीछे से पीसीबी की तरफ से यानी कि आकिब जावेद या बाकी के जो हैं मामला, बाकी के जो लोग हैं, उन्होंने पूरी सिलेक्शन कमेटी, अलीमदार वगैरह, उन्होंने इसको भेजा है और वहाँ पर जी अब ये फैसले करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के। और कोच और जो मोहम्मद रिजवान है ये सिर्फ डमी के तौर पर काम करेंगे। तो ये हैं जी पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से कुछ खबरें और फैसले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखकर जो है वो चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते, तो मेरा इतना तो हक बनता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।